होगा फॉर पब्लिक जा सकती है वहाँ पे। शाम को 5 से 11 तक इल्यूमिनेशन रहेगा जुबली पार्क में, जिसमें पेडेस्ट्रियन जो है जो पैदल जाते हैं वो 5 से 10 तक लोग जाएंगे, उसमें देख सकते हैं। फिर 10 बजे के बाद हम लोग व्हीकल अलाउ करते हैं अंदर में, ताकि एक ड्राइव का एंजॉय लोग ले पाए। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे अपार्ट फ्रॉम ड्राइविंग, जैसे वहाँ पे 4 गेट हैं, तो जो एंट्री होगा लोगों का, पैदल वालों का, सीएफई गेट, साक्षी कैंप, स्टैचू एरिया, मुगल गार्डन, सीएफई गेट टू साक्षी का जो रोड है, ये सारा का सारा क्षेत्र को हमने बहुत अच्छी तरह इल्यूमिनेट करा है। एंड अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल लाइट्स, कुछ लेजर रिलेटेड लाइट्स भी कुछ लगाए गए हैं वहाँ पे, जो आप देखेंगे तो अप्रिशिएट करेंगे। हाँ, मैं कह रहा था कि अपार्ट फ्रॉम जुबली पार्क, शहर में भी जो सड़कें हैं उसको भी डेकोरेट हर साल की भांति हमने करा है। एंड उसमें एक्सपेक्ट कि शहर के सारे लोग जुबली पार्क न जाके बाहर भी अपना उसको देख सकते हैं। एक डिफरेंट राउंड अबाउट्स जो इल्यूमिनेशन है, ऑलमोस्ट सारे के सारे राउंड अबाउट हैं, 2 साल पहले छूटे होंगे। ऑलमोस्ट 26 राउंड अबाउट्स शहर के हम लोग अच्छी तरह इल्यूमिनेट करेंगे। एंड कनेक्टिंग रोड भी मोस्टली, हाँ जैसा कि मैंने पहले बताया, एंट्री टाइमिंग 5 से 10 और पैदल जाने के लिए और देखने के लिए, और फिर 10 से 11 गाड़ी के लिए। उसका रूट मैंने पहले कहा, वही रूट इसमें है। एंट्री गेट साक्षी गेट, सीएफई गेट, निको पार्क गेट, एंड एग्जिट गेट है साक्षी गेट, सीएफई गेट एंड पारसी गेट। इस दौरान लेजर शो भी चालू रहेगा, 3 शो में 7 बजे, 7:45 और 8:30, 3 शो लेजर शो भी होगा। लोग देख सकते हैं इसको भी। क्योंकि बहुत भीड़ होती है, पार्किंग वगैरह का प्रॉब्लम होता है, तो एक डेजिग्नेटेड पार्किंग एरिया भी एयरमार्क करा गया है इन फ्रंट। क्योंकि ये दो जो गेट हैं छोटे वाले, पारसी गेट और निको पार्क जुबली गेट, थोड़ा पतला है, उसके लिए हम लोग एक ही फ्लोर रखा है उन्होंने, एक से अंदर आने और एक से बाहर जाने का। इसके अलावा जो नेसेसरी सुविधाएं होती हैं, वॉशरूम्स एंड पानी एंड इमरजेंसी के लिए एक स्पेशल रूट हमने 2 डेवलप करके रखा है। फायर ब्रिगेड, सारे अरेंजमेंट्स हमने वहाँ बनाए हैं, ताकि हर साल की बात इसको भी हम बहुत सेफली प्रॉपर वे में इसको हैंडल कर पाए। ये आप देख पा रहे हैं कि हमारा व्हीकल का मूवमेंट कैसा है। तो सीएफई गेट से ही गाड़ियाँ घुस पाएंगी और सीएफई गेट से गाड़ियाँ निकल पाएंगी। तो सीएफई गेट से घुस के लेफ्ट की ओर, साक्षी गेट की ओर गाड़ियाँ सीधे जाएंगी। फिर निको पार्क कॉर्नर से यू कैन टेक राइट टर्न, फिर टुवर्ड्स फाउंडर जो स्टैचू मेरा एरिया है, फाउंडर स्टैचू, वहाँ जाएंगी, फिर वहाँ से सीएफई गेट की ओर जाएंगी। तो 1 वे डायरेक्शन में गाड़ियाँ मूव करेंगी। धीरे धीरे सोचा गया कि झांकी को हटाया जाए, लोग अपना होम स्टे करेंगे। लास्ट टाइम हम देखे थे लेस देन 2 आवर्स, जैसे टाटा मोटर्स सब घूम के चेयरमैन साहब आए, उसके सामने आई थिंक 2-3 बचा है, बाकी सब हो गया, सो दैट टाइमली सब कुछ हो सके। तो एक थॉट प्रोसेस आया कि थोड़ा चेंज करें, तो इसीलिए ये थोड़ा ब्रेक हुआ है, सो दैट कि ग्लोबली ये सब जगह एक तरीके का चला जाए। तो थोड़ा चेंज भी होना चाहिए। अब तो 187 ईयर से एक ही तरीके से टाटा जी देख रहे हैं, तो थोड़ा दूसरा टाटा जी भी देख लीजिए। सर टाटा बोर्ड से सर कौन-कौन रिटायर है, कोई कंफर्म हुआ है? प्रोजेक्ट है 1 लाख फ्लावर से, उसको हम लोग बना रहे हैं। एक अच्छा आर्टिस्ट है, जमशेदपुर के एक आर्टिस्ट है, आदित्यपुर के है ना जी हाँ इधर के आर्टिस्ट एक हैं, राइट। सुंदरम साहब, ये बताइए कि 3 मार्च को हर चेयरमैन साहब के साथ में इनसाइड स्टाफ मीडिया के साथ इंटरेक्शन होता है। तो बचा कहाँ, देते देते इतने साल से देते देते सब जगह पार्क बन गया है। तो देखिए, अगर इसके लिए नहीं है, बट हम लोग ये काम जरूर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर कोई भी कारण से जो अतिक्रमण हुआ है, कुछ हुआ है, डेफिनेटली उसके ऊपर नजर रख रहे हैं। जैसे वो टूटता है पहले वही करेंगे, चाहे उसको हम लोग पार्क में कन्वर्ट करेंगे, लोगों के लिए वॉकिंग स्पेस के लिए कन्वर्ट करेंगे, ओपन जिम के लिए करेंगे। उसके लिए हम लोग थर्ड मंच का इंतजार नहीं करेंगे, साल भर चलते रहेंगे। जैसे हम बताएं, वन विजन वन टाटा स्टील, वो हमारा थीम है। वो आप ही ऑब्जर्व किए हैं, हम लोग तो ऐसा नहीं था। ये फीडबैक जो नया लड़का लोग अभी हम लोग यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं,
जो चाहे अभी जहाँ से भी आके हम लोग ज्वाइन करते हैं, वो बोलते हैं कि टाटा स्टील इतना बड़ा हो गया है, टाटा स्टील में लगता है कि बाएं हाथ को क्या हो रहा है वो दाएं हाथ को पता नहीं चल पाता है। वो नीचे से हम लोग सोच पा रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग 30-35 साल रह चुके, हो सकता है कि हम लोग को लगता नहीं होगा, बट नया लोगों का फीडबैक है कि इसमें थोड़ा वर्टिकल जैसा लगता है कि हम एक वर्टिकल है, दूसरा वर्टिकल है, और इसके बीच में जब तक सिनर्जी नहीं लाएंगे, इतना बड़ा कंपनी में जो प्रॉफिट होना चाहिए, जिस तरह का बेनिफिट होना चाहिए, उस तरह का नहीं मिलेगा जब तक विद इन द डिपार्टमेंट्स नहीं हो। शुरू हुआ था उससे, उसके बाद ये भी देखा गया कि अभी हम सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर में भी है। तो आपको जस्ट एक एग्जांपल देते हैं, हम लोग का बोलते हैं परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टीम्स, PITs। PIT का मतलब है चाहे वो ब्लास्ट फर्नेस कलिंगनगर में चल रहा हो, मीरामंडली में चल रहा हो, जमशेदपुर में चल रहा हो, नेदरलैंड्स और UK में चल रहा, पोर्ट अल्बर्ट, सबका पैरामीटर्स टॉप क्लास होना चाहिए। अगर किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, तो ये कंपैरिजन होगा, बेंचमार्क होगा कि जो ज़्यादा है वो ऐसा अच्छा कैसे कर रहा है, जो कम है वो कैसे कर सकते हैं। जस्ट एन एग्जांपल है। उस तरह का हर फील्ड में, चाहे मार्केटिंग सेल्स हो या वो हॉट मेटल प्रोडक्शन हो, स्टील मेकिंग हो, जो बेंचमार्क है कहीं पर भी बाकी सब प्लांट को वो पहुँचना, वो तभी होगा जब अपना वर्टिकल ब्रेक करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। उसी के लिए हम लोग लेकर आए हैं वन विजन वन टाटा स्टील होना चाहिए। जो भी भाषा बोलेंगे हम लोग, जैसे आर्मी में बोला जाता है, आर्मी में जगह जगह से लोग आते हैं, लेकिन सबका भाषा एक रहता है। दैनेमुड बोलने से वो साउथ का हो या नॉर्थ को, सब दैनेमुड ही होगा, वो कोई दूसरा नहीं होता है। हम लोग भी वही कोशिश करें सीखने के लिए कि आपका भाषा एक होना चाहिए और सबको वो समझ में आना चाहिए। जो बात ऊपर में बोल रहे हैं सबको समझ में आना चाहिए। इसका कोशिश है, ये अभी पहला बार हम लोग इसको लेकर आए हैं। अब ये तब चलेगा, ऐसा नहीं कि एक साल में खत्म होगा। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अभी हम लोग को बहुत सारे बेंचमार्किंग करना है। हमें एग्जाम्पल दिया, इस तरह का बहुत सारा है। संस्थापक दिवस सर, संस्थापक दिवस पूरे इस साल जो होने वाला है। इस बार जैसे हर साल हम लोग, इस साल में भी हम लोग मना रहे हैं 3 मार्च का सेलिब्रेशन। होमेज जो है जमशेदजी नस्वान टाटा को होमेज पे करने के लिए हमारे चेयरमैन साहब भी, टाटा स्टील और टाटा सन्स के चेयरमैन साहब भी हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे, और नोएल टाटा साहब भी यहाँ आ रहे हैं। जो वो होमेज उनके गाइडेंस में होगा। जैसे हम लोग शेयर किए हैं, हर पूरा 13 किलोमीटर का लेंथ में एंटायर एरिया एंड ऑल्सो जुबली पार्क का पूरा एरिया हम लोग का लाइटिंग होगा। एंड उसके अलावा जैसे पोस्टल पार्क उनका अंदर में होने के बाद पोस्टल पार्क में भी होमेज पे करेंगे। और दूसरा जैसे बताया कि इस बार रतन टाटा साहब का जो है 18 फीट पे 22 फीट का बड़ा सा एक रहेगा, जिसमें हम लोग 1 लाख जो फ्लावर्स है उसके साथ उनको हम लोग डेकोरेट करेंगे। उसके साथ साथ लाइटिंग भी उसमें रहेगा, ये ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा। और लाइटिंग में इस बार हम लोग थोड़ा लेज़र का भी यूज़ किए हैं, और नॉर्मल जो रहता है लाइटिंग का, उससे थोड़ा सा हम लोग कोशिश किए हैं इसको बढ़ाकर इम्प्रोवाइज करने के लिए। और ये जरूर 2 मार्च को जैसे होने के बाद 3 मार्च से ओपन होगा। 4th होली के चलते हम लोग नहीं कर रहे, बट 5th और 6th भी लाइटिंग पूरा रहेगा, जो लोग जो है शहरवासी इसका आनंद ले सकते हैं। सुंदरम जी, ये इस बार का थीम क्या है बताइए। इस बार का थीम है हम लोग का वन विजन वन टाटा स्टील। जैसे कि हम बता रहे थे कि टाटा स्टील जमशेदपुर में तो पेरेंट है ही, यहाँ पे हम लोग पैदा हुए हैं, बट इसके अलावा हम लोग बहुत सारा जगह जा चुके हैं। अभी उड़ीसा में हमारा प्रेजेंस है, झारखंड के साथ साथ पंजाब में प्रेजेंस है, हमारे उत्तर प्रदेश में प्रेजेंस है, और इसके अलावा इंडिया के बाहर में भी हमारा प्रेजेंस है। तो हम लोग का ये कौन कौन देश है थोड़ा बता दीजिए। तो हमारा जो नेदरलैंड्स में हमारा प्रेजेंस है, हमारा प्लांट है नेदरलैंड्स में आइमुद्दीन में, और UK में हमारे यूनाइटेड किंगडम में पोर्ट अल्बर्ट में हमारा प्लांट है। इसके अलावा करीब करीब हम लोग जुड़े हुए हैं 100 कंट्री से जुड़े हुए हैं। हमारा डाउनस्ट्रीम फैसिलिटीज़ हो, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ हो, या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हो, सब 100 कंट्री से हम लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग का इस बार का थीम है कि वन विजन वन टाटा स्टील अक्रॉस, कहीं पर भी, चाहे वेस्ट बंगाल हो या झरिया का कोयला का खदान में आदमी काम करे, या नेदरलैंड्स या UK के प्लांट में काम करे, सबका सोच एक होना चाहिए, सबका कल्चर एक होना चाहिए, सबका वैल्यूज एक होना चाहिए। जिस तरह से हम अपना कम्युनिटी के साथ या स्टेक होल्डर के साथ हम लोग डील करते हैं, सब यूनिफॉर्म और स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये हम लोग का सोच है, इसलिए हम लोग वन विजन वन टाटा स्टील का जो है इस बार थीम लिए हैं। ये पहले भी हम लोग का डिस्कशन हुआ था, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 मार्च के लिए है, इसको पूरा साल भर इसमें हम लोग बहुत सारा काम करेंगे। कौन सा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं हम लोग ओवरऑल ऑपरेशंस में, ओवरऑल स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में, ओवरऑल कम्युनिटी सर्विस में, इसके बारे में भी चर्चा होगा। थैंक यू सर। थैंक यू।